हेलो, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम साइकोलॉजी की नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे जो है मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मनोभौतिकी यानी साइकोफिजिकल मेथड। इसकी परिभाषा समझो कि मनोभौतिकी विधि क्या है, जिसमें भौतिक उद्दीपक और मानसिक अनुभूति के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे समझो कि भौतिक उद्दीपक क्या है, जो बाहरी उद्दीपक या बाहरी कोई भी ऐसे काम जिससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर से कोई रिएक्शन आ रहा है, कोई हमारे सेंसेशन आ रही है। जैसे हम एकदम से हम रोशनी में चले गए तो हमारी आंखें बंद हो गई। ये क्या है? भौतिक उद्दीपक, जिससे क्या हुआ, मानसिक अनुभूति यानी सेंसेशन, यानी क्या हुआ, हमारी एकदम से आंखें बंद हो गई। या तेज हमने आवाज सुना तो वो क्या लगी हमें, बड़ी, हमने क्या किया, हमने कानों को एकदम से बंद कर लिया तेज आवाज सुन के। ऐसे ही कोई ठंडा पानी हमने छू लिया और सर्दी है तो हमारा क्या, हाथ एकदम से पीछे हो गया। या गर्म चीज हमने छू ली तो हाथ एकदम से पीछे। तो ये क्या है कि ये क्या बोलता है, जो भौतिक उद्दीपक है यानी ऐसी जो फिजिकल स्टिमुलस है, जिससे क्या होता है, जो हमारे मानसिक मानसिक जो अनुभूति होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, कि हम किस उद्दीपक पे कितना रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये मनोभौतिकी विधि में। अब देखो सरल शब्दों में कि बाहरी चीज जो स्टिमुलस और हमारी अनुभूति फीलिंग का संबंध क्या है, मनोभौतिकी। जो बाहरी चीज है स्टिमुलस, जैसे आग है, आग को हमने छुआ और हमारा हाथ जला और हमने हाथ को क्या किया, पीछे किया। तो वो क्या है, जो हमारे मन में क्या फीलिंग है इसको लेके, हमारा हाथ जला, हमने क्या किया, पीछे लिया। तेज आवाज आई, बहुत तेज, मतलब जो तेज आवाज है हमें इतनी तेज लग रही है कि हमने कानों को बंद कर लिया। तो ये क्या है, मनोभौतिकी। इसके प्रतिपादक कौन है? गुस्ताव थियोडोर फैशनर। इन्हें मनोभौतिकी का जनक भी कहा जाता है। तो मनोभौतिकी का जनक पूछे तो गुस्ताव थियोडोर फ्रेशनर। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस जो मेथड है इसका उद्देश्य क्या है, कि ये क्यों मेथड हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या चीज निकाली जाती है बच्चों के बीच, यानी बच्चों से क्या चीज पता किया जाता है। तो जैसे उद्दीपक और अनुभूति के संबंध को समझना, कि किस उद्दीपक पे कैसा रिएक्ट हो रहा है। जैसे अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और वो किस आवाज में पढ़ा रहे हैं, उससे क्या पता चल रहा है कि बच्चा कितना ध्यान दे रहा है। एक जैसे हम चेक कर रहे हैं कि बच्चा की एक कोई साउंड है और उस साउंड को बच्चा, हमने उसका वॉल्यूम कम किया, अब ये चेक किया कि बच्चा उसको सुन पा रहा है क्या। फिर हमने थोड़ा और कम किया कि अभी भी सुन पा रहा है, और थोड़ा हमने तेज किया तो वो कितना सुन पा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे हम ये देख रहे हैं कि जो उद्दीपक है उसके प्रति जो रिएक्शन, ये जो अनुभूति, जो सेंसेशन फील हो रहा है, उसके बीच में हम संबंध निकालना चाह रहे हैं। संवेदनाओं जो सेंसेशन है उनको मापना, हम सेंसेशन को माप भी सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 20 डेसिबल की जो ध्वनि है वो हमें सुनाई दे रही है क्या। फिर हम ट्राई करेंगे कि 30 डेसिबल की सुनाई दे रही है, जैसे हमें 20 की नहीं सुनाई दे रही। फिर हमने किया 30 डेसिबल की सुनाई दे रही है। अब हम देख रहे हैं कि 30 डेसिबल की सुनाई दे रही है। अब हम देख रहे हैं क्या 29 डेसिबल की भी सुनाई दे रही है क्या, अभी भी सुनाई दे रही है। फिर हम देखेंगे कि 28 की भी सुनाई दे रही है क्या। तो अब क्या हो रहा है, अब सुनाई नहीं दे रही। तो मतलब हमें पता चल गया कि मिनिमम क्या थी, 29 डेसिबल। यानी हमने इस सेंसेशन को नापा, यानी माप सके हम उस चीज को। और ये क्या है, इंद्रियों की क्षमता जानना। मतलब कि जैसे हमारे कान है, कितनी डेसिबल की ध्वनि को सुन पा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे इंद्रियों का पता चल रहा है कि हम कितना सुन पा रहे हैं, और कितनी हाई डेसिबल की वॉल्यूम को हम सहन कर पा रहे हैं, या कितनी रोशनी को हम एकदम से देख पा रहे हैं। जैसे हम एकदम से अंधेरे कमरे से रोशनी में जा रहे हैं और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। और यही अगर मिनिमम डिफरेंस होता कि हमारी पहली रूम में क्या लाइट जल रही थी और काफ़ी तेज लाइट थी, और हम फिर रूम से बाहर निकलकर हम रोशनी में गए, तो हमारे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा या हमारी कोई आंखें बंद नहीं हुई। तो यानी हम क्या देखना चाह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां जो सेंसेस हैं उसकी क्षमता जानना चाह रहे हैं कि वो किस में कैसा रिएक्ट करते हैं। तो इसका उद्देश्य समझे। अब देखो कि इसका प्रमुख विचार क्या है, कि की कॉन्सेप्ट क्या है इसके।
कि जब कोई बाहरी उत्तेजना जैसे आवाज, रोशनी मिलती है तो हम उसे महसूस करते हैं। स्टिमुलस से क्या हो रहा है, यानी ये क्या है, स्टिमुलस क्या है, बाहरी उत्तेजना, उससे जो सेंसेशन आ रही है जिसे हम महसूस कर रहे हैं या जो हमारे रिएक्शन आ रहा है अंदर से, वो क्या है। अब जैसे कोई तेज आवाज है तो वो हमें क्या लग रही है, बहुत ज़्यादा लाउड लग रही है, वो यानी हम उसको सहन नहीं कर पा रहे। ऐसे ही धीमी आवाज़ है तो वो हमें कम अनुभूति हो रही है। अगर धीमी आवाज़ है कि हम सुन ही नहीं पा रहे, इतनी धीरी आवाज़ है, तो वो क्या होगी, यानी उसकी अनुभूति, यानी उसका सेंसेशन कम होगा। एकदम से जैसे हम कहीं बैठे हैं रूम में और एकदम से एक लाउड स्पीकर बजा, तो उससे क्या हुआ, एकदम से हम चमक जाएंगे, एकदम से चौंक जाएंगे और कानों को बंद कर लेंगे कि इतना लाउड है कि हमारे जो सेंसेशन है या जो हमारी अनुभूतियां हैं वो इतनी लाउड है कि हम उसको सहन ही नहीं कर पा रहे, और एक इतनी धीरे आवाज कि हम उससे सुन ही नहीं पा रहे। यानी उसका बैलेंस, हम उसका बैलेंस जानना चाह रहे हैं कि किससे कितना रिएक्शन आता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो किस वॉल्यूम में या कितना हम उसको वॉल्यूम में पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम पढ़ाएं कि ताकि बच्चा उस चीज को फील करके अच्छे से पढ़ पाए। अब ये क्या है, इसकी विशेषता देखो कि वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक विधि है। हम इसमें प्रयोग कर पा रहे हैं, हम उसको नाप पा रहे हैं। अगर हम किसी चीज को नाप पा रहे हैं, हम जैसे एक रूम में बैठे हैं और हमने ट्राई किया कि बच्चा कितना सुन पा रहा है किसी किसी आवाज को, तो वो क्या हुआ, ये भी वैज्ञानिक विधि है। अब जैसे कि, तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम प्रयोग कर पा रहे हैं ना, तो वो क्या वैज्ञानिक विधि आती है। और जहाँ प्रयोग हो रहा है वो क्या है, वैज्ञानिक तरीका होता है कि हमने देखा कि हम 29 dB की वॉल्यूम सुन पा रहे थे। अब हम देखेंगे हाई वॉल्यूम कितनी सहन हो रही है, तो कि भाई ये वॉल्यूम तो हमारे सहन से बाहर है, यानी हम इस चीज को मेजर कर पा रहे हैं। मापना मेजरमेंट पर आधारित है। मापन क्या है, मापन पर आधारित है क्योंकि हम इस चीज को नाप पा रहे हैं। ऐसे इंद्रियों का अध्ययन, हम इससे क्या कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों का अध्ययन कर पा रहे हैं कि वो कोई चीज कितनी सहन कर सकती है, कितनी उसमें सहन करने की क्षमता है, और ये कितनी वॉल्यूम या कितनी उसकी सीमा है कि इस सीमा से कम की वो चीज सहन नहीं कर सकती या सुन नहीं पाएगा या देख नहीं पाएगा। जैसे एक होता है ना कि हमारी आंखें हैं, हमारी आंख कितनी दूरी तक की इमेज देख सकती है। तो एक होता है कि भाई 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी होती है जिस जहां तक कि वो उसको क्लियर दिखेगा, अगर उससे पास होगा तो उसको क्लियर दिखेगा नहीं। और अगर और उसकी दूरी की दूरी में, जैसे कि एक होता है कि जिसको कम दिखता हो या फिर जिसकी आंखें वीक हो गई हो, तो उसकी भी दूरी की लिमिटेशंस हो जाती है कि वो इससे से ज्यादा दूर देख नहीं सकता। यानी इससे क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियों का अध्ययन कर पा रहे हैं। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का संबंध, कि मतलब हमने कितना उसको, कौन सा मतलब कोई बाहरी रूप से जो भी उद्दीपक आया उससे उसका क्या रिएक्शन आया, तो उससे हम ये चीज जान पा रहे हैं। तो इसकी विशेषताएं। अब इसकी विधियां, अब इसकी भी और कई विधियां हैं कि जैसे है पहली सीमा विधि। सीमा विधि क्या है, सीमा से पता चल रहा होगा लिमिट्स, यानी अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसके बीच में जो बांध देते हैं वो क्या हो जाती है, सीमा। जैसे धीरे धीरे स्टिमुलस बढ़ाना घटाना कब महसूस होता है ये पता करना। अब लिमिटेशन में हम कम बात रहे, जैसे हमने देखा था कि हम साउंड साउंड चेक कर रहे हैं कि हम कितनी मिनिमम ध्वनि सुन सकते हैं, तो हमने देखा था कि हम 20 dB 20 डेसिबल की ध्वनि नहीं सुन पा रहे हैं। फिर 21 ट्राई किया, फिर 25 किया, और फिर 28, फिर किया 29, तो हमने देखा कि लास्ट ये 29 थी जिसको हम सुन पा रहे, उसके अलावा 28 तक की हम नहीं सुन पा रहे। तो मतलब हमारी मिनिमम सीमा क्या हो गई, 29। ऐसे हमने देखा कि हम 100 डेसिबल तक की ध्वनि सुन पा रहे हैं क्या, तो ये हमें सहन नहीं हो रही। ऐसे हम फिर देखा 80 डेसिबल, तो ये हम लास्ट है जो सहन कर पा रहे हैं। या 85 डेसिबल कि हम ये भी सहन कर पा रहे हैं, तो हाईएस्ट सीमा क्या हो गई, जैसे 85 डेसिबल। तो ये क्या हमने इसे सीमा में बांध दिया, यानी मिनिमम और जो जितना मिनिमम है और जितना अधिकतम सहन कर सकते हैं उस सीमा में बांध दिया, इसलिए सीमा मेथड। ऐसे स्थिर उद्दीपक विधि, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलस। अब देखो अलग अलग स्टिमुलस देकर प्रतिक्रिया देखना। अब हम क्या कर रहे हैं,
हमने अलग अलग स्टिमुलस दिया कि इस बार जैसे आवाज की देखा कि जैसे कि कभी तेज आवाज दी, फिर कभी धीरे। जैसे अभी तो क्या कर रहे हैं हम सीक्वेंस से चल रहे हैं कि हमने पहले बहुत धीमा सुनाया, फिर उससे तेज, फिर हम चेक कर रहे हैं कि हाईएस्ट और मिनिमम कितना सुन पा रहे हैं। अब क्या किया कि हमने क्या किया, पहले 20 डेसिबल सुनाया, फिर एकदम से 100 डेसिबल, फिर एकदम से 80 डेसिबल, फिर एकदम से 25 डेसिबल। तो ये क्या हुआ, मतलब हम अलग अलग सुना रहे हैं, यानी अलग अलग स्टिमुलस दे रहे हैं, फिर हम उसका रेस्पॉन्स देख रहे हैं कि क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है। वो क्या होती है, स्थिर उद्दीपक विधि, जिसमें उद्दीपक क्या है, चेंज हो रहा है बार बार, है तो एक ही चीज लेकिन उसका जो मात्रा है उस वो चीज चेंज हो रही है। जैसे कभी तेज तो सुनाई दिया या नहीं दिया, ये चीज हम चेक कर रहे हैं इससे। अब समायोजन विधि, समायोजन में क्या होगा कि व्यक्ति स्वयं स्टिमुलस को एडजस्ट करता है। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो हम खुद वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं कि हाँ इतना हम सहन कर पा रहे हैं, और इससे ज़्यादा सहन नहीं हो रहा, और इससे कम हम सुन नहीं पा रहे, तो हम क्या वॉल्यूम को एडजस्ट कर रहे हैं, यानी समायोजन कर रहे हैं। ऐसी आंखों में कि जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो हम उसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करते हैं कि हम इससे ज़्यादा ब्राइटनेस हमें तीखी लग रही है, चुभ रही है हमारी आंखों में, और इससे कम हमसे देखा नहीं जा रहा। तो ये क्या है, समायोजन विधि। अब इसकी मुख्य अवधारणा देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो कि न्यूनतम सीमा और सबसे कम स्टिमुलस जो महसूस हो। न्यूनतम सीमा क्या है, तो सबसे कम स्टिमुलस जो हमें महसूस हो, जैसा हमने देखा था कि 29 डेसिबल ये मिनिमम सीमा थी जो हम देख या जो हम सुन पा रहे हैं। ऐसे ही 25 सेंटीमीटर वो सीमा थी जो हम देख पा रहे हैं। तो ये क्या जो लिमिटेशन है, जो मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूनतम सीमा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, अधिकतम सीमा। अब भेद सीमा क्या है, दो स्टिमुलस के बीच अंतर पहचानना। अब जब हम दो स्टिमुलस के बीच में अंतर पहचान पा रहे, मतलब आसानी से हम उसमें डिफरेंस देख पा रहे, जैसे दो व्यक्ति है, दोनों की आवाज, हम उनमें अंतर कर पा रहे कि हम उस उन व्यक्तियों को देख भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम उस आवाज से पहचान गए कि ये तो ये है और ये दूसरी आवाज उसकी है। ये क्या है कि हम डिफरेंस कर पा रहे सामान, मतलब बहुत आसानी से। तो वो क्या होती है, भेद सीमा। जैसे हमने हमने 100 डेसिबल की ध्वनि सुनी थी, और फिर हमने 80 डेसिबल की सुनी, तो हम इसमें आसानी से डिफरेंस कर पा रहे हैं कि हाँ ये तो मैं झेल ही नहीं पा रहा और ये मैं झेल पा रहा हूँ इतनी आवाज। तो ये क्या, जो स्टिमुलस जिसमें हम आसानी से अंतर कर पाते हैं, वो क्या हो जाता है, भेद सीमा। अब नेक्स्ट देखो इसके गुण क्या है, सटीक और वैज्ञानिक परिणाम। मतलब हम वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो उसका सटीक आंसर निकलेगा, या जो भी सटीक रूप निकलेगा कि इसका कि ये मिनिमम सीमा है और ये मैक्सिमम है, देखने में हो चाहे जैसे हम हमारी आईज चेक करा के आते हैं तो वो बोलते हैं ना कि आपकी ये वीक हो गई है, ये वाली सही है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमें पता चल रहा है कि हमारी मिनिमम सीमा क्या है देखने की, या हमें और कि हमें चश्मा लगवाना पड़ेगा इतने नंबर का ताकि हम उसको देख सके, उससे सीमा को हम बढ़ा सके उस मिनिमम सीमा को। तो ये क्या होता है, उससे क्या सटीक आंसर निकल रहा है, इंद्रियों की क्षमता का मापन हो रहा है। हम ये पता कर पा रहे हैं कि वो कोई बच्चा किस लेवल तक कितना सुन सकता है, कितना उसमें सुनने की क्षमता है और कितना उसमें देखने की क्षमता है। तो ये चीज क्या हम इंद्रियों का मापन कर पा रहे हैं, क्षमता का। प्रयोगात्मक अध्ययन संभव है, प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोगात्मक अध्ययन संभव है। अब इसके दोष देखो, कृत्रिम आर्टिफिशियल वातावरण, मतलब अब हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा रूम, हम किसी ऐसे रूम में जाएंगे जहाँ पर ये हम उन पे, मतलब जैसे साउंड का चेक कर रहे हैं तो हम ऐसे रूम में हमने वहाँ पे साउंड लगाए बहुत सारे, और हमने देखा कि ये वाली वॉल्यूम ये क्या सुन पा रहे हैं, इससे ज़्यादा बढ़ा के देखते क्या वो सुन पा रहे हैं या क्या वो नहीं सुन पा रहे। मतलब वातावरण क्या आर्टिफिशियल है, यानी अगर प्रयोग हो रहा है तो वो काफ़ी इक्विपमेंट्स भी होते हैं और बच्चे भी अलग अलग होते हैं और हर बच्चा अलग होता है, हर में सुनने की क्षमता अलग होती है, देखने की क्षमता अलग होती है, मतलब हर हर बच्चा है उसका सहन करने की क्षमता अलग है हर चीज को। तो ये क्या वातावरण भी क्या होता है आर्टिफिशियल, और हर व्यक्ति की अनुभूति भी अलग अलग होती है, जटिल तथा तकनीकी विधि है, जटिल विधि है, और हर बच्चे का अलग अलग आंसर निकल रहा है हर बच्चे से,
कि एक बच्चा तो 20 डेसिबल की ध्वनि सुन पा रहा है और जहाँ दूसरा 30 डेसिबल की सुन पा रहा है मिनिमम ही। तो ये क्या है, जटिल है और तकनीकी विधि जहाँ पे हमें कोई सामान भी तो लेना पड़ेगा, हमें प्रयोग करने के लिए सामान की जरूरत होगी। अब शिक्षा में क्या उपयोग है इसका, कि जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है शिक्षा में उपयोग, कि सीखने में इंद्रियों की भूमिका समझना, कि सीखने में जो हमारी इंद्रियां हैं वो किस प्रकार से हमें पढ़ाती है या हमें सिखाती है, हमें याद कराती है। जैसे एक है, हमने कोई चीज देखी, हम कोई चीज देखकर सीख रहे हैं, और एक हम उस चीज को फील करके सीख रहे हैं, तो हमें वो ज्यादा याद होएगा। कोई हम जैसे गार्डन के बारे में हमने सुना है या कोई पेड़ के बारे में हम कहानी सुन रहे हैं और हम उसको सामने फील कर रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा याद होगी। तो ये क्या, इंद्रियों की भूमिका समझाता है। शिक्षण सामग्री ऑडियो विजुअल का प्रयोग, यानी सुनकर देखकर चीज़ें जल्दी याद होती है, जल्दी समझ में आती है, जल्दी सीखने में आती है। तो ये क्या, इससे क्या होगा, ऑडियो विजुअल का प्रयोग होगा। ध्यान और अनुभूति सुधारना, यानी हम बच्चों का ध्यान यानी अटेंशन सुधार सकते हैं। कि जैसे एक बच्चा है जो बिल्कुल ध्यान नहीं करता, फोकस नहीं रहता, तो उस बच्चे को मतलब उनको पढ़ाई के लिए फोकस किया जा सकता है इस विधि के द्वारा, मनोभौतिकी के द्वारा। और अनुभूति को सुधारा जा सकता है, जैसे हम उनको सामने से एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं और चीजें खुद से सुना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चा एक्सपीरियंस लेगा, तो एक्सपीरियंस से बच्चा जल्दी सीखेगा। तो शिक्षा में इसके उपयोग देखें कि इंद्रियों की भूमिका समझाता है, शिक्षण सामग्री ऑडियो विजुअल का प्रयोग, ध्यान और अनुभूति सुधारने में। तो हमने इस विधि के उपयोग देख लिए। तो मनोभौतिकी विधि क्या है समझे, कि जैसे मनोभौतिकी विधि में बस कुछ भी नहीं है, बस ये है कि जो उद्दीपक है, यानी जो बाहर से हम जो भी चीजें फील कर रहे हैं, उससे हमारे अंदर क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, या क्या हमारे सेंसेशंस क्या फील कर रहे हैं और क्या हमारा रिएक्शन आ रहा है, बस वही मनोभौतिकी विधि है। तो आज हमने मनोभौतिकी विधि देखी, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आगे की बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।